हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन का एक फैन है और ये बहुत ही गंदा हो गया है। देख सकते हैं इसको किस तरह से क्लीन करेंगे, एकदम नया जैसा दिखेगा। आप घर पर ही इसको क्लीन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देख सकते हैं बहुत ही गंदा हो गया है। कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो इसको पूरा नया जैसा ही दिखेगा। आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक थिनर लेंगे। देख सकते हैं D13X NC थिनर। ठीक है, ये आसानी से लोहे की दुकान पर ये मिल जाता है। 250 ml का और 500 ml का भी मिल जाता है। ये हमारा 500 ml का है और ये 100 रुपये में आता है। और 250 ml वाला जो आता है हमारा 40-50 रुपये में मिल जाता है। तो वो वाला आपको ले लेना है, छोटा वाला। और यहाँ पर हमारा बहुत सारा काम पड़ता है थिनर का, तो इसीलिए हम आधा लीटर नहीं तो 1 लीटर का ही लाते हैं। तो देख सकते हैं आपको एक कपड़ा ले लेना है और इसको एक एक करके पत्ती को आपको पहले क्लीन करना है। ठीक है, और इसको किस तरह से खोलना है इस फैन को, और किस तरह से अंदर का भी सफाई करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। थोड़ा सा थिनर हम यहाँ पर ले लिए हैं और कपड़ा पर यहाँ पर अच्छे से इसको क्लीन करेंगे और सब बात में इसको खोलेंगे, खोल कर भी साफ करेंगे। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पर इसका जो बाहर कचरा हुआ है सब पहले क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ये जो स्टिकर है, इस स्टिकर को आपको निकाल देना है। ठीक है, इसको निकालने के बाद यहाँ पर एक इसको पहले साफ कर लेते हैं। एक वाशर रहता है प्लास्टिक का, देख सकते हैं ये एक लॉग है। ठीक है, और इसके नीचे एक वाशर रहता है। ये लॉग को आपको खोलना है। दो ठो हम ब्लेड लिए हैं, जो हमारा ऑपरेशन ब्लेड आता है। तो यहाँ पर हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है खोलने में। एक ठो यहाँ पर गैप मिलता है। ठीक है, कटिंग मिलता है। कटिंग पर एक ठो डाल देना है ब्लेड को, और एक ठो आपको साइड पर आपको ऊपर करना है धीरे धीरे करके। देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं व्हाइट कलर का। और इसके नीचे भी एक ब्लैक कलर का एक रहता है वाशर, तो उसको भी हम बाद में आपको दिखाएंगे साफ करके। तो पहले इसको हम थिनर से अच्छे से पहले क्लीन कर देते हैं। तो देख सकते हैं कितना गंदा हो गया था इसका अंदर। तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको तो साफ कर दें, लेकिन आपको इंडक्शन का जो फैन होता है कभी कभी बीच बीच में आपको क्लीन कर देना चाहिए, जो आपका बहुत ही दिन ये लास्टिंग जाएगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और जल्दी जाम भी नहीं होगा। और इंडक्शन भी इसी के वजह से ये इंडक्शन हमारा चलता है। फैन नहीं होगा तो हमारा बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, और तुरंत ही सब कुछ अंदर का जो किट होता है सब कुछ जल जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी कभी साफ कर देना चाहिए बीच बीच में, 2-3 महीना में एक बार।
तो यहाँ पर हम कपड़ा ले लिए हैं और थोड़ा सा इसको फिर से क्लीन कर लेते हैं। और थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाएंगे। इसका बैक साइड भी थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो वाशर है इसमें लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से हम क्लीन कर देते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का वाशर है इसके अंदर रहता है तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये हमारा क्लीन हो चुका है और यहाँ पर हम इसको अभी अच्छे से फिटिंग करेंगे। और पहले थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीस लगा देंगे दोनों साइड। और इसके जो एक लोहे का जो रॉड लगा हुआ है यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दोनों साइड अच्छे से हम ग्रीस लगा दिए हैं। और आपको जब भी लगाना है वाइट कलर का ही लगाना है ग्रीस, ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर का जो वाशर है पहले इसको हम इसके अंदर रॉड के अंदर घुसा देते हैं। और ये जो वाइट कलर का है, ठीक है, ये जो लॉक है इसका, इसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। और इसको भी हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो ट्यूजर से ही आपको प्रेस करना है दोनों साइड, तब जाके ये अंदर घुसता है और लॉक होता है। देख सकते हैं दोनों साइड आपको एक ही बार आपको प्रेस करना पड़ता है। और एक चीज़ हम लिए हैं, देख सकते हैं दोनों साइड आपको प्रेस करना है, नहीं तो नहीं होता है। तो देख सकते हैं ये हमारा काम हो चुका है। तो इसको हम पहले क्लीन कर दिए हैं। देख सकते हैं हमारा जो जगह था नीचे का कचरा हुआ था, तो यहाँ पर हमारा काम तो हो चुका है। यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और सब जगह पर लगाकर इसको हम थोड़ा सा सब जगह लगाकर इसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये नया जैसा ही दिखेगा। हमारा काम जो था 100% हो चुका है क्लीन। देख सकते हैं इसको हम अच्छे से क्लीन कर चुके हैं, पूरा नया जैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 18 वोल्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर हम 18 वोल्ट सप्लाई देखकर आपको चालू करके दिखाते हैं। तो देखते हैं इसका प्लस माइनस क्या है, नहीं तो उल्टा करके भी लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्लस माइनस है उल्टा देते हैं कनेक्शन, तो यहाँ पर आपको उल्टा देने से भी कुछ ख़राब नहीं होगा, लेकिन नहीं चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फैन है बहुत ही अच्छे से अभी चल रहा है। देख सकते हैं बहुत ही फ्री चल रहा है और इसका साउंड भी नहीं आ रहा है। पहले से साउंड भी आ रहा था, नॉइस आ रहा था, अभी हमारा बहुत ही स्मूथ चल रहा है। देख सकते हैं तो इस तरह आप भी घर बैठे इंडक्शन का जो फैन होता है इसको आसानी से आप घर बैठे इसको नया कर सकते हैं और इसको रिपेयर भी इस तरह से कर सकते हैं। आपका जो नॉइस आता है, नॉइस को भी यहाँ पर जो हम बनाए हैं, नॉइस को भी ये पूरा
कंट्रोल करता है और अच्छे तरीके से न्याय जैसा चलता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।